हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं परवेश कुमार। सॉरी मैंने आपको वेट कराया। मैंने टाइम रखा था 10 बजे मॉर्निंग का, पर आइडिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण मोबाइल ने काम करना बंद किया और नहीं कर पाए। इसलिए अब 12:30 बजे मैं आपको अपने शायरी की लिखी हुई कुछ चंद लाइनें फिर से सुनाना चाहता हूँ। आप सुनिएगा। और उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आपसे। जो आज के टाइम में ये जो कोरोना के रूप में एक महामारी आई है, इसके लिए मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ कि ये टाइम हमारा एक दूसरे की हेल्प करने का है, मदद करने का है, एक दूसरे के लिए दुआएं और प्रार्थना करने का है। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके एक दूसरे की हेल्प कीजिएगा और मदद कीजिएगा, क्योंकि ये एक बीमारी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मतलब बीमारी तो है, पर नहीं लगता कि इतनी सिर्फ हम इसे बीमारी के रूप में दे सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये खुदा का कहर है एक महामारी के रूप में। तो जहाँ तक हो सके आपकी नज़रों में कोई बंदा ऐसा है जो जितना भी पॉसिबल हो सके आप उसकी हेल्प कीजिएगा, उससे बचिएगा नहीं इतना, ठीक है। वो तो खुदा के ऊपर छोड़ दीजिएगा। आप अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि कलाम पाक में भी लिखा कि अगर तू तेरे अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तू पहाड़ से कहेगा तो वो अपनी जगह से हट जाएगा, ठीक है। हम मात्र एक बीमारी के रूप में उसको अनदेखा नहीं कर सकते। एक इंसानियत के नाते और एक मसीह भाई होने के नाते जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप लोगों को मदद करनी चाहिए। इसलिए चलिए मैं आपसे शुरू करता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई शायर बन गया हूँ, कुछ नहीं। पर क्या है ना, लॉकडाउन में घर में पड़े हैं खाली, कोई काम नहीं, कहीं आना नहीं जाना नहीं, कमरे में पड़े हैं, तो किसी तरह से अपना टाइम तो काटना ही है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको इस बार शायरी में कुछ मज़ा ज़रूर आएगा। ये कैसा नफ़रत भरा दौर आया है, ये कैसा नफ़रत भरा दौर आया है, अपनों ने अपनों को ही ठुकराया है। ये कोरोना के ऊपर है, सुनिएगा। ये कैसा नफ़रत भरा दौर आया है, अपनों ने अपनों को ही ठुकराया है। मिट गई है दिलों से मोहब्बत, मिट गई है दिलों से मोहब्बत, क्या ये वही इंसान है खुदा जो तूने बनाया है। मची है चारों तरफ तबाही, ये कैसी बीमारी आई है। मची है चारों तरफ तबाही, ये कैसी बीमारी आई है। कर लो तौबा गुनाहों से, एक ऐसी घड़ी आई है। कहर है ये कुदरत का, कहर है ये कुदरत का, क्या अब भी तुझे समझ ना आई है। और तीसरी लाइन है, आज वक्त है मोहब्बत का, आज वक्त है मोहब्बत का, कुछ समय निकाल इबादत का। आज वक्त है मोहब्बत का, कुछ समय निकाल इबादत का। मची है चारों तरफ आहाकार, मची है चारों तरफ आहाकार, ए नादान अब तो खुदा को पुकार। चौथी लाइन हम पढ़ेंगे। ये दौर है इबादत का यारो जरा संभल जाओ, ये दौर है इबादत का यारो जरा संभल जाओ, कुदरत का इशारा जरा समझ जाओ। ये दौर है इबादत का यारो जरा संभल जाओ, कुदरत का इशारा जरा समझ जाओ। करवा दिए हैं उसने सब बंद, करवा दिए हैं उसने सब बंद, तुम हो नहीं इस लायक कि मंदिर मस्जिद या चर्च जाओ। पांचवी लाइन है, हो रही है एक एक बात पूरी, हो रही है एक एक बात पूरी जो कलाम पाक में लिखी है। हो रही है एक एक बात पूरी जो कलाम पाक में लिखी है। दिखा ना ऐसा मंजर कभी, दिखा ना ऐसा मंजर कभी, ना ऐसी घड़ी दिखी है। खौफ है इस कदर दिलों में, खौफ है इस कदर दिलों में, अपनों के ही बीच दीवार खड़ी है। और अब मैं ये कोरोना के ऊपर शायरी थी। अब मेरी अपनी कुछ पर्सनल हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद इसमें आपको मज़ा आए बहुत ज़्यादा। न जाने वो आजकल कहाँ रह रहे हैं, न जाने वो आजकल कहाँ रह रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद कहीं छिप गए हैं, शायद कहीं छिप गए हैं, या मुझसे नज़रें मिलाने से शर्मा रहे हैं। दूसरी लाइन सुनिएगा। सोचता हूँ इस वक्त उनका हाल क्या होगा, सोचता हूँ इस वक्त उनका हाल क्या होगा, जब लगाया मुंह पर मास्क होगा,
कैसे दिखा रहे होंगे अपने होठों की लालियाँ, कैसे दिखा रहे होंगे अपने होठों की लालियाँ, दे रहे होंगे चीन को खूब गालियाँ। करते थे जो नाज अपनी खूबसूरती पर, करते थे जो नाज अपनी खूबसूरती पर, आज बदसूरत नज़र आते हैं। करते थे जो नाज अपनी खूबसूरती पर, आज बदसूरत नज़र आते हैं। लहराते थे जो कभी मेरे खेतों में बहार बनकर, लहराते थे जो कभी मेरे खेतों में बहार बनकर, आज वही बंजर नज़र आते हैं। चलो मान लिया तुम दौलतमंद हो, चलो मान लिया तुम दौलतमंद हो, हम गरीब सही। चलो मान लिया तुम दौलतमंद हो, हम गरीब सही। हम दूर हुए अपनों से, तुम अपनों के करीब सही। पर एक दौलत है मेरे पास, पर एक दौलत है मेरे पास, जो सबको होती नसीब नहीं। जिक्र तो ज़रूर करते होंगे मेरे बारे में, जिक्र तो ज़रूर करते होंगे मेरे बारे में, जब महफ़िलें सजती होंगी उनके द्वारे में। रह जाते होंगे दंग सुनकर मेरी शायरी, रह जाते होंगे दंग सुनकर मेरी शायरी। ये क्या कह गया परवेज़ इशारे इशारे में। अब छठी लाइन पढ़ते हैं। चल पड़ा है वो जिस राह पर, चल पड़ा है वो जिस राह पर, वो सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। चल पड़ा है वो जिस राह पर, वो सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। किसी ने सच ही कहा है यारो, कुत्ते को घी हज़म नहीं होता। उनकी बेहयाई का ज़रा समंदर तो देखिए, उनकी बेहयाई का ज़रा समंदर तो देखिए। घोंपा है मेरी पीठ में वो खंजर तो देखिए। उनकी बेहयाई का ज़रा समंदर तो देखिए, घोंपा है जो मेरी पीठ में वो खंजर तो देखिए। सुना है भाव गिर गए हैं मंडी के, सुना है भाव गिर गए हैं मंडी के, उनकी इस बर्बादी का ज़रा मंजर तो देखिए। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें दीवार नहीं रहती, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें दीवार नहीं रहती। खुदा का ऐसा दर नहीं जिसमें मीनार नहीं रहती। ये भूल गया है शायद वो, ये भूल गया है वो शायद, एक मयान में कभी दो तलवार नहीं रहती। अब तो आदत ही पड़ गई है गमे जुदाई की, अब तो आदत ही पड़ गई है गमे जुदाई की। फिक्र करता हूँ न दुनिया की रुसवाई की, अंजाम परवाह है न परवाह मोहब्बत, अंजाम परवाह है न परवाह मोहब्बत। देखो नादान कैसी घड़ी आई है तबाही की। तुझसे शिकायत तो नहीं ए ज़िंदगी, तुझसे शिकायत तो नहीं ए ज़िंदगी, पर एक गिला है। तुझसे शिकायत तो नहीं ए ज़िंदगी, पर एक गिला है। छीना है वही तूने जो मुझको मिला है, रख दिया है उठाकर खाक में मुझे, रख दिया है उठाकर खाक में मुझे। फलक से गिरकर भी कभी कोई फूल खिला है। रास्ते की ठोकरों ने मुझे संभलना सिखा दिया, रास्ते की ठोकरों ने मुझे संभलना सिखा दिया। बदलते मौसम ने मुझे बदलना सिखा दिया। चल रहा हूँ इसी उम्मीद में मिल जाएगी मंजिल, चल रहा हूँ इसी उम्मीद में मिल जाएगी मुझे मंजिल। मंजिल की उम्मीद ने मुझे चलना सिखा दिया। ठुकराकर किसी को पाना आसान नहीं होता, ठुकराकर किसी को पाना आसान नहीं होता। तोड़कर घर पुराना बनाना आसान नहीं होता। वायदे तो करते हैं लोग हज़ारों, वायदे तो करते हैं लोग हज़ारों, पर वायदा निभाना आसान नहीं होता। वफ़ा के साथ दो कदम भी ना चल सके, वफ़ा के साथ दो कदम भी ना चल सके। ज़फ़ा के साथ हज़ारों मील चल रहे हैं, वफ़ा के साथ दो कदम भी ना चल सके। ज़फ़ा के साथ हज़ारों मील चल रहे हैं। ठुकराकर वफ़ाए यार को हासिल न कुछ कर सके, ठुकराकर वफ़ाए यार को हासिल न कुछ कर सके। सुना है अब खाली हाथ मल रहे हैं। 4 दिन की होती है ये चांदनी, 4 दिन की होती है ये चांदनी, फिर घोर अंधेरा होता है। 4 दिन की होती है ये चांदनी, फिर घोर अंधेरा होता है। सुना है धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का होता है। तो फ्रेंड आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको शायरी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या सुधार करना चाहिए।
और अगर ये लॉकडाउन चलता रहा ऐसे ही तो घर में पड़े पड़े इंसान बोर हो जाएगा। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि कुछ ना कुछ अपना कुछ ऐसा करते रहिए जिससे आपका मन लगे और टाइम कटे आपका। कुछ सॉन्ग्स, कुछ कविताएं, कुछ पोएम्स, कुछ ऐसे या शायरी, जो भी बेहतर आपको, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है तो आप लिखते रहिएगा अपने। और बच्चों को भी इस पीरियड में ध्यान दीजिएगा, पढ़ाइएगा और सरकार के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिएगा। ओके, अगर आपको शायरी पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। जिसमें अगर मैं कुछ गलतियाँ हुई हैं तो मैं उसको सुधारने की भी कोशिश करूँगा कि मुझे कहाँ क्या बोलना चाहिए था और क्या नहीं बोलना चाहिए था। ओके, जितने लोगों ने वॉचिंग की है। और सुबह मॉर्निंग में 10 बजे मुझे बोलना था मैंने आपको, लेकिन आइडिया की नेटवर्क में आज सुबह से प्रॉब्लम रही तो बड़ी दिक्कत हुई। और मैं सोच भी रहा था कि मैं अब कैसे बोलूं और जो फ्रेंड्स हैं वेट कर रहे होंगे उनको क्या जवाब दूंगा मैं, क्या उन्हें लगेगा कि यार पता नहीं क्या हुआ। खैर, अब जैसे नेटवर्क आए तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बोला तो अब बोलना तो है ही। तो इसलिए मैं आपके बीच में ऑनलाइन हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शायरी। थैंक यू। ओके, बाय।